तो यहाँ पर सब मिलकर सब्जी वगैरह काट रहे हैं। तो ये रही हमारी प्यारी सी दादी, इतने सारे रसोई के सामान। हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर बन रहा है पान। तो फाइनली घर से हॉस्टल आ गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज पहुँच चुकी हूँ मामा के घर। कल रात को आपने देखा होगा कि कल के ब्लॉग में देखा हुआ, पता चल गया होगा कि मामा के घर पर हूँ और सुबह उठ चुकी हूँ। आज भी हमें जाना है और एक मामा के घर। तो अब हम बना रहे हैं सिमाई। तो जल्द बनाते हैं, दादाजी और दादी माँ खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ बिना चीनी वाला सिमाई, क्योंकि दादाजी और दादी माँ दोनों ही चीनी नहीं खाते, तो हम नमक डाल कर ही सिमाई बना रहे हैं। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट। तो थोड़ी देर बाद इसे निकाल लेंगे खाने के लिए। देखो कितने अच्छे से सिमाई पानी हो चुकी है। दादाजी के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी दादी माँ अब जा रही है दूसरे घर में, खाना पीना बन रहा है। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर खाने बनाने के लिए सब्जी वगैरह काटा जा रहा है। तो बहुत सारे काम धाम रहते हैं खाना बनाने में जब एक साथ सब लोग रहते हैं। हम आए थे छत के ऊपर, कुछ कपड़े वगैरह सुखाने थे। तो आपको दिखा देती हूँ मामा का गाँव कैसा दिखता है। तो ये रहा आसपास का नज़ारा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। का पीछे वाला एरिया तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। सिर्फ नारियल के पेड़ और केले के पेड़, उसके साथ और भी कई सारे पेड़ हैं। तो मुझे हमेशा से मामा के घर आना पसंद है। तो अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है तो अच्छा लग रहा है ठंड में। तो मम्मी के साथ आना मुझे बहुत पसंद है मामा के घर। यहाँ पर बहुत लिटरली मज़ा आता है। अब जाते हैं नीचे, मामा आएंगे, मामी को लेके जाएंगे दूसरे घर। आई भी चली गई है। तो अब हम नीचे जाकर ब्रश करके खा लेते हैं। चलिए। तो मामा और मामी दोनों अभी अभी गए हैं दूसरे घर में। तो अब जाके रेडी हो जाते हैं नहा धोकर। भाई के साथ हम चले जाएंगे। मम्मी भी आ रही है घर से, क्योंकि आज है दादाजी के जो छोटे भाई थे उनका आज पहला श्राद्ध है। तो इसीलिए खाना वगैरह बन रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर। पिछले साल नहीं जा पाई थी क्योंकि स्टडी टूर हो रहा था उस दिन। तो चलो रेडी होते हैं। जा रहा है मम्मी को लाने के लिए, देख सकते हैं। मम्मी और भाई गए हैं दूसरे घर। तो अब हम जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा मुंह थोबड़ा का कुछ करेंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरे घर में। चलो। तो ब्रेकफास्ट में बड़ा और करी, तो इसे अब खाएंगे। बढ़िया है। तो जल्दी से जल्दी खा लेते हैं। वहाँ पर भी खाना पीना रेडी हो चुका है, वहाँ पर भी जाएगा तो खाएंगे। फाइनली मैं हो चुकी हूँ अब रेडी।
तो अब मेरी एक मम्मी भी आकर जा चुकी है दूसरे घर में। तो थोड़ी देर बाद भाई आके मुझे भी ले जाएगा दूसरे घर में। तो दादाजी अब नहा रहे हैं, थोड़ी देर बाद दादाजी भी जाएंगे। तो अब हम वेट करते हैं भाई की। भाई आने के बाद हम जाएंगे दूसरे घर। चलो, मंदिर से प्रसाद आ चुका है, थोड़ा चख लेते हैं। बहुत तो अलग अलग जाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम एक साथ चारों मिलकर गए दूसरे घर में। ये हम पहुंच चुके हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी खा रही है और यहाँ पर मामी, दादी और बड़ी मम्मी सब बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर और एक मामी थी जो कि पान बना रही थी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पान खाते हैं यहाँ पर लोग। तो उसके बाद मैं आ गई थी जहाँ पर सारा का सारा खाना रखा हुआ था। तो देख सकते हैं मेरे चारों मामी यहाँ पर खिचड़ी खा रही हैं, जो कि खाना एक रिचुअल से यहाँ पर, मतलब खाना खाने से पहले इसे खाना पड़ता है। अब ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं जाने वाली हूँ हॉस्टल। तो जल्दी से जल्दी हम रेडी होके, मम्मी बैग लेके आएगी दूसरी ओर से, तो हम अब जाएंगे बस स्टैंड और यहाँ पर से जाएंगे तिट्टू। चलो, मम्मी के आने के बाद मैं और मम्मी दोनों गाड़ी से निकल गए बस स्टैंड की तरफ। मम्मी को घर जाना था और मुझे हॉस्टल जाना था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो मम्मी, मैं और भाई लगभग 40 और 50 मिनट तक बस स्टॉप पर खड़े रहे, क्योंकि बस आज आ ही नहीं रही थी। लोकल बस की इतनी ज़्यादा कमियां है, क्योंकि सारे के सारे बस पिकनिक में चले गए हैं। तो बहुत सरवाइव करने के बाद मुझे बस मिली। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 5 और मैं आके पहुंच चुकी हूँ हॉस्टल में। मतलब 1 घंटा बस स्टॉप पे खड़े रहे, क्योंकि बस नहीं आ रही थी। उसके बाद एक बस आया तो उसमें बैठकर हम आ गए। तो मम्मी तो वहाँ पर घर पर ही रह गई और मैं हॉस्टल आ गई। तो चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो शाम को खाने की जी कर रहा था 1 रुपये वाला बड़ा और 2 रुपये वाला समोसा, जो कि इतना टेस्टी होता है कि आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। उसके बाद साथ भी हमें दिया गया था चटनी, जो कि हमने प्लेट के साइड से ही निकाल दिया। मैं तो घर से खा कर आई थी और इन्होंने भी सब लंच किया हुआ था, मगर फिर से भी उनको भूख लग गई। शाम को तो हमेशा भूख ही लगता है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। तो हमें तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये रहा 2 रुपये वाला समोसा। करेंगे डिनर। अब बज रहे हैं 9, तो जल्दी से जल्दी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो डिनर में आज था रोटी, चावल और एक करी था। तो जैसे तैसे हमने इसे खा लिया, क्योंकि शाम को हमने अच्छे से खा लिया था उसको। तो आज हम हॉस्टल आ गए घर से। तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मामा के घर सब थे, हम यहाँ आके यहाँ पर के बस 2 ही फ्रेंड है, सारे सब घर गए हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो खाना पीना भी हो चुका है, तो चलो सो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।